हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कह रहा है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था ब्रैकेट में सबसे अंदर वाला सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये इसके ऑप्शन है, इसको साइड में रखते हैं। साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट। अच्छा ध्यान देना 1/2 साइन में ना वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है बच्चों साइन 30 यानी कि साइन पाई बाय 6 की। माइनस दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के साइन पाई बाय 6। क्लियर इतना? साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 साइन इनवर्स से साइन गया, और ये जो माइनस है इस माइनस से ये वाला माइनस हो चुका होगा, प्लस अंदर मिला मुझे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। एलसीएम लूंगा, आंसर आएगा 6 एलसीएम, यहाँ से आएगा 2 पाई और प्लस पाई। यानी मैं सोल्व करके बोल सकता हूँ कि ये आ चुका है साइन 3 पाई बाय 6, या कह लीजिए साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 जिसका वैल्यू होता है 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 1 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन या कह लीजिए 14th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो 15th क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स √3। ठीक है, इसके ऑप्शन भी साइड में रखते हैं। tan इनवर्स √3। देखिए tan इनवर्स √3 tan में tan 60 का मान होता है। ठीक है, tan 60 यानी tan पाई बाय 3। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 3। माइनस का माइनस, कोट इनवर्स का कोट इनवर्स। अब ध्यान देना कोट में माइनस √3 पूछा हुआ है। अच्छा कोट में अगर √3 पूछते आपसे तो आप कह देते कि कोट में √3 ये 30 का मान होता है। 30 बोले तो पाई बाय 6 का मान होता है। यानी मैं यहाँ से बोल सकता था कि ये मान जी पाई बाय 6 का है, और बेसिकली मैं बोलता तो ये माइनस पाई बाय 6 का है। कोट में √3 जो मान होता है बच्चों पाई बाय 6 का होता है, लेकिन यहाँ पे ना माइनस √3 दे रखा है, यानी कि एंगल माइनस है। अब माइनस कब जाएगा भाई? तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मुझे इस एंगल को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जी पाई माइनस पाई बाय 6 है ये। ठीक है साहब, इस माइनस को जो ये एंगल के अंदर माइनस दे रखा है ना मेरे भाई, √3 माइनस में जो दे रखा है, ध्यान देना ये जो √3 माइनस का दे रखा है ना, इस माइनस को प्लस करने के लिए हमने इसका क्वाड्रेंट बदल दिया, ताकि ये जो माइनस है इसको एक और माइनस मिल जाए दूसरी दुकान से पहुंच के, और निष्पत्ति भी ना बदले पाई माइनस थीटा पे। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये माइनस खत्म हो जाए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आ जाएगा आंसर tan इनवर्स। अच्छा इसको खत्म ही कर लेते हैं ना, tan इनवर्स को यहाँ से बचेगा पाई बाय 3 माइनस यहाँ से बचेगा कोट इनवर्स, और जी अंदर से बच रहा होगा आपका कोट 5 पाई बाय 6। सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ गया पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। सॉल्यूशन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 6 आ गया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस 5 पाई। आंसर इज माइनस के 3 पाई बाय 6, और 6 सॉल्व करो माइनस का 1/2 या कह लो माइनस के पाई बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 12, तो लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट, और ये बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में एक नया सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में कराया है। देखो सबसे पहले क्या करना है ना, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों लास्ट के क्वेश्चंस में, जो कि है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बस ये फॉर्मूला याद रखना, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला रखना याद, आपको यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात ये कि इसमें आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको साइन का इनवर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोट का इनवर्स दिखाई दे रहा है, दोनों में से कहीं भी आपको tan का इनवर्स दिखाई नहीं दे रहा, बट आप फॉर्मूला tan का इनवर्स का जानते हैं। यही क्वेश्चन की खास बात है, और यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि आपको साइन का और कोट का इनवर्स को tan के इनवर्स में चेंज करना आना है। चेंज करना ही आपको सिखाया जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, हमें चूंकि ये भी tan बनाना है और हमें ये भी tan बनाना है, तो हम ना इनके दो अलग अलग पोर्शन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये अलग हिस्सा है, यानी कि हमने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा है, और हमने दूसरी तरफ यहाँ मान लिया कि लेट कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 5 है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों ये मुझे tan इनवर्स x बनाना है, और ये मुझे tan का इनवर्स y बनाना है। मतलब ये भी tan का इनवर्स बनाना है, और ये भी बनाने के लिए मैंने इसको थीटा ले लिया और उसको फाई ले लिया। अगेन साइन का इधर इनवर्स है, उधर मैं पहुंचाऊं तो मैं मोटा मोटा बोल सकता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है। ठीक है, अब आपने ना 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक कॉन्सेप्ट होता है लाल बटे कक्का।
या फिर PVP अपॉन HHB, जो भी आपने पढ़ा हो, जिस तरीके से भी आपने इसको याद रखा हो, लाल बटे कक्का या कुछ और भी आपने लगाया हो। इसमें हम इन रेशियोज में बताते थे कि L अपॉन K का मान, यानी कि लंब बटे कर्ण का जो मान है बच्चा, वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा के। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। ये बहुत ज्यादा बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको 10th में सिखाया जाता है और आई होप आप इससे बहुत अच्छे से जानकार हो। तो देखो बच्चों, लंब की बात करें तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो 3 है, कर्ण की बात करें डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो 4 है, यानी कि मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि आधार कितना होना चाहिए, आधार मस्ट बी 4। माफ कीजिएगा, थोड़ा उल्टा बोल गया कि लंब जो है वो 3 है, कर्ण जो है वो 5 है, तो आधार मोटा मोटा क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि ट्रिपलेट मैंने आपको समझाए थे कि 3 4 5 ये 3 ऐसी संख्याएं हैं कि इनका अगर आप वर्ग जोड़ दोगे तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग जोड़ दोगे तो आपको 5 का वर्ग मिल जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करा रही है। तो मोटा मोटा मुझे एक बात यहाँ से क्लियर है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस भी ट्राइंगल की बात चल रही है, देखो साइन थीटा कोस थीटा होंगे तो किसी ट्राइंगल के अनुपात ना, किसी ट्राइंगल की भुजाओं के, यानी इस ट्राइंगल के लिए जो लंब है मेरे भाई वो 3 है, जो आधार है वो मेरे भाई 4 है, और जो कर्ण है वो हमारा 5 है। तो इसी रेशियो लाल बटे कक्का की मदद से मैं आपको tan भी तो बता सकता हूँ कि लंब बटे आधार tan होता है। यानी यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ tan थीटा का मान निकाल लो तो आप कहोगे कि लंब बटे आधार कर लो, यानी कि 3/4 कर लो, तो ये tan थीटा आ गया। तो tan थीटा निकल के आ गया साहब 3/4, यानी अगर आपसे कहूँ थीटा निकाल लो तो आप कहोगे कि tan इनवर्स 3/4 थीटा है जी। आ गया tan इनवर्स 3/4, बदल गया साइन का इनवर्स tan के इनवर्स में, बताइए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, मैंने बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा लेक्चर, लेंथी तो नहीं कह रहा है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बस इसका दूसरा तरीका भी है। ये तो बहुत हल्का मेथड है। इसका दूसरा तरीका ये है बच्चों, अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इच्छा या जागृत है पढ़ने की, यानी सेकंड मेथड की जानने की इच्छा है तो आप इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप। सेकंड मेथड में tan थीटा बराबर लगा देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 3/5। कोस थीटा के लिए आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कोस थीटा होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9, 9/25, 25 माइनस 9 यानी डायरेक्ट मैं कह दूंगा 16/25, 16/25 का अंडर रूट सॉल्व करूंगा तो आंसर इज 3/5/4/5, 5 से गया 5, यहाँ से भी आएगा 3/4। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें आप फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, लाल बटे कक्का रेशियो का यूज नहीं करेंगे। जैसा आपका मन वैसे आप कर सकते हैं, बट फाइनली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि साइन का इनवर्स tan के इनवर्स में बदल देना है, जो कि हमारा बदल जा चुका है। हमें पता चल गया कि या तो साइन इनवर्स 3/5 कह लो, या इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, बात बराबर है। इसी प्रकार से कोट का इनवर्स 3/2 का मान पाई के बराबर है। अब मैंने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मेरे भाई कि अगर मैं tan का इनवर्स का 1/x कर दूं, यानी tan का एंगल माइनस कर दूं, तो वो कोट का इनवर्स हो जाता है। सेम एज इट इज, अगर मैं आपसे कहूं कि कोट इनवर्स का मैं एंगल पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो वो tan का इनवर्स नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। दोनों है तो एक दूसरे के व्युत्क्रमी ना, तो उल्टा होना चाहिए एक दूसरे के बराबर। यानी अगर मुझे कोट इनवर्स 3/2 का वैल्यू 5 पता है तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि साहब tan इनवर्स 2/3 का वैल्यू भी 5 ही होगा। बताओ, क्लियर है साहब। तो आपको tan के दोनों इनवर्स मिल गए, थीटा प्लस 5। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या था बाहर, tan, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, साइन इनवर्स 3/5, जिसकी जगह लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 3/4, प्लस ये क्या था, कोट इनवर्स 3/2, जिसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3। अब आ गए अपने सूत्र पे, जो मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि कौन सा सूत्र लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो सॉल्व कर लो बस यहाँ से, tan बाहर वाला tan, अंदर आ गया जी tan इनवर्स x प्लस y। x क्या है 3/4, y क्या है 2/3, x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 x प्लस y, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 3/4 इंटू 2/3। 3 से गया 3, 2 दूनी 4 आ गया। सॉल्व करें तो tan ब्रैकेट tan का इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, क्या जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12, और बटे में नीचे से क्या करेगा 1/2 आ गया होगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका भी 2 माइनस 1/2। ओवरऑल मोटा मोटा सॉल्व करके इतना मिल गया। चलो साहब,
tan का इनवर्स से डायरेक्ट खत्म कर लेते हैं, बस अंदर अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी रह जाएगी, है ना। 8 और 8 16 एक 17, 17/12 ऊपर से आया, नीचे से आया 1/2। सॉल्व करोगे 2 पहुंचेगा यहाँ, 1 पहुंचेगा यहाँ, यानी हम कह सकते हैं साहब 17 गुणा 2 आया बटे में 12 आया, 2 से इसको काट लो 6 बार, यानी आंसर 17/6 आया। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का मान कितना आ गया, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का मान। वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, पूछा जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।